नमस्कार साथियों, आज हम 6 मार्च को आयोजित हुई RSCIT की एग्ज़ाम के जो आंसर हैं उनका अवलोकन करेंगे। तो एक विस्तृत वीडियो एक अच्छी तरह से समझ में आ सके उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें सभी ऑप्शन के साथ आंसर नीचे दे रखा है। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों का क्रम अलग अलग हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, लिमिटेशन है। तो इसमें PTS, शुद्धता, परिश्रम और बुद्धि का अभाव। तो इसमें कंप्यूटर की जो एक सीमा है, मतलब जो कमी है, वो है आंसर डी, बुद्धि का अभाव है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखित जानकारी स्कैन करता है और पढ़ता है। ठीक है, तो उसमें OMR है, पंच कार्ड रीडर है, चुंबकीय टेप है और ऑप्टिकल स्कैनर है। तो इसमें OMR है। OMR का मतलब यह है कि जैसे जो कागज पर लिखित है, जो OMR ही स्कैन करता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो देखो, पहला है विंडोज X7, सेकंड है मैक OS लिनक्स। तो यूनिक्स इसमें उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। इसके लिए किया जा सकता है तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग भी कर सकते हैं और सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। तो विंडोज 98 है, विंडोज NT और विंडोज SP है और MS डोज है। तो MS डोज है ना, वो मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 का हम अध्ययन करेंगे। मॉडेम का पूर्ण नाम क्या है। मैंने वो पीछे वाले क्वेश्चन में भी दिया था। तो मॉडेम का है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका आंसर है, इसमें का एक ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, ये नहीं है। ए और बी ये भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए आएगा। इसके पश्चात देखो, क्वेश्चनों की सीरीज अलग अलग हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग मिला लेना। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 है, WWE का पूर्ण नाम क्या है। तो देखो, WWE का पूर्ण नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें कंफ्यूजन होता है। मैंने ये पिछले वाले वीडियो में भी दिया था। तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड विजडम वेब, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑप्टिमिज्म और उसके बाद ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब आएगा। इसके पास है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि को टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो पैसा भेजने के लिए, क्योंकि आजकल सभी UPI ID का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी को पता है कि इसमें पैसा भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर ए आएगा इसमें। इसके पश्चात क्वेश्चन 9 है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है का उदाहरण क्या है। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। इसमें उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि तीनों जो हैं, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो इसमें ट्विटर है, गूगल प्लस है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है। तो ट्विटर जो है, जो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है इसमें, तो इसमें आंसर ए आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, MOOC का पूरा नाम क्या है। देखो, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, इसका मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर और मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात हम 12वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। तो ई मित्र की सहायता से कर सकते हैं रोजगार के लिए, और रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, और डी ना तो ए और ना बी। तो इसमें सी ऑप्शन है, हम ई मित्र और रोजगार विभाग दोनों के थ्रू कर सकते हैं रोजगार के लिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है, SSO का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है। तो सिंगल साइन ऑन, मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन दिया था। सिंगल साइन ऑन ए ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये है, ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है। देखो, EPIC है चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है चुनाव फोटो पहचान पत्र।
जो ईपीआईसी अपना अपना जो वोटर आईडी है वो ईपीआईसी के थ्रू है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 है टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है। टीडीएस देखो समय, इसमें ऑप्शन है समय जमा योजना है, कुल जमा योजना है, स्रोत पर कर कटौती है और ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा। जो हम टीडीएस भरते हैं वो स्रोत पर कर कटौती का ऑप्शन है, वो टीडीएस के थ्रू आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो देखो क्वेश्चन से संबंधित आंसर है इसका। ऑप्शन ए राष्ट्रीय चुनाव दिवस है, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ऊपर में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है इसका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि उसी दिन उसके शुरू किया गया था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 है जीपीएस का पूरा रूप क्या है। देखो मैंने जीपीएस का भी क्वेश्चन ऐड किया था वीडियो में, तो इसका आंसर सी आएगा। मैं क्योंकि टाइम थोड़ा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं सभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो ऑप्शन में डायरेक्टली बता देता हूँ। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 है हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। देखो हॉटस्पॉट आप सभी चलाते हो, हम भी चलाते हैं। तो हॉटस्पॉट के लिए आपको पता है जैसे वाईफाई हम ओपन करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हम वाईफाई इसके लिए हॉटस्पॉट के लिए आवश्यक है। ब्लूटूथ इंटरफेस ये है ना, ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। तो वाईफाई इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पेज और अटेंशन किस टैब में उपलब्ध है। देखो पेज लेआउट है, रेफरेंस है, व्यू है, मेलिंग है। तो पेज लेआउट है, पेज और अटेंशन है, इसमें पेज लेआउट में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, 20 की। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है। टाइम्स न्यू रोमन देखो माइक्रो फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, जो एमएस वर्ड क्या है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, तो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन। तो आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। देखो क्लियर फॉर्मेटिंग है वो सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर है, पेज सेटअप है, स्टाइल्स है, ये है ना, ये ऑप्शन राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। देखो वर्कबुक है, वर्कशीट है, चार्ट है, वर्कशीट और चार्ट। तो जो वर्कबुक है वो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो इसमें ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन में है एक नाम बॉक्स है। देखो पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है। फार्मूला बार के बाई लेफ्ट को दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फार्मूला बार के बाई तरफ लेफ्ट साइड में दिखाई देता है जो नेम बॉक्स होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 24 है। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए देखो E5 की को दबाना होता है, या फिर स्लाइड शो मेन्यू में शो ऑप्शन को चुनना, या स्लाइड शो मेन्यू की टाइमिंग को चुनना, ए और बी दोनों। तो देखो दोनों ऑप्शन सही हैं। E5 एक तो की को दबाना, स्लाइड मेन्यू को मेन्यू में से उसको फ्रेश करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बहुतायत से उपयोगी होता है, उपयोगी है। ये है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी टीचर्स के लिए नोट्स और स्टूडेंट के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए और प्लानिंग को सूचना देने के लिए। तो ऑप्शन डी आएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 26 है। पावर पॉइंट से पहले ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने के लिए क्या गठित होता है। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। स्टोर फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती, इसमें कभी चेंज नहीं होती, वही इंसर्ट इमेज में करते हैं ना पावर पॉइंट में से पहले ही। तो आंसर ए इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो देखो मेलिंग शिष्टाचार के रूप में मैं आंसर बता देता हूँ। संक्षिप्त और उचित विषय इसके मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। थोड़ा समय अभाव के कारण मैं डायरेक्टली आंसर बता पा रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो बनाया है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 28 है। ईपीडीएस का विस्तृत रूप क्या है। देखो मैंने ये दिया था वीडियो में भी। तो इसका आंसर ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके अलावा ये जो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 29। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन
वर्ड फाइल का उपयोग करके इसको ऑप्शन वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इंटरनेट से भी हम कर सकते हैं, विंडो स्टोर से भी कर सकते हैं, और सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव उनसे उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 30, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग में किया जाता है। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है वो जो ईमेल खाता है ना, व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा POP3 है, AIM, ये गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है। तो इसमें स्टैंडर्ड प्रशासक दोनों ए और बी दोनों प्रोग्राम में से कोई नहीं, तो इनमें कोई भी नहीं है विंडोज 10 में जो यूजर अकाउंट है, इनसा भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखो सेटिंग एप्स सर्विस है, कंट्रोल पैनल है, प्रोग्राम वो फीचर्स है, और टास्क बार है, हम सभी को कर सकते हैं। देखो अनइंस्टॉल तो सभी को कर सकते हैं विंडोज 10 में, ठीक है। अनइंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं तो इसका डी आंसर, डी ऑप्शन है राइट आंसर। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 33 है, टर्म्स HDMI में SD क्या है। देखो HDMI में SD है हाई डेफिनेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाई डायमेंशन ये है ना, ये गलत ऑप्शन है इसके, तो राइट आंसर सी ऑप्शन है हाई डेफिनेशन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें, इनमें से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। देखो विकल्प कौन सा नहीं है, एक तो कंप्यूटर बिल्कुल कनेक्टिविटी प्रोजेक्टर के रूम में नहीं है, को डुप्लीकेट एक्सटेंज है, इनोवेटेड है, ये है ना, ये प्रोजेक्टर के रूम में काम में ले सकता। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर लास्ट का है, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो चल रहा है वो नोगट है, NUGAT सॉरी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फ्राइयो, जिंजर ब्रेड, मार्शमेलो, ये जो इसके रॉन्ग आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और सभी, मुझे लगता है सभी स्टूडेंटों का सुबह मैंने पेपर भेजा था टाइमली, आधा घंटे से 40 मिनट पहले ही मैंने ये व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे लगा दिया था, तो आपको वहाँ पे मिल गया होगा। आशा है आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ होगा। और आप मेरे जो सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म हैं, अन्य जो मंच हैं, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इनमें इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर आईडी है, सभी पर जो स्टूडेंट को हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहाँ पे प्रसारित करता हूँ। और बोलने में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक आई उसके लिए सभी साथी मित्रों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन से रिकॉर्डेड किया गया ऑडियो है, तो उसमें निश्चित समय के अकॉर्डिंग बोलना होता है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। कई बार हम सारे जो लिखित भाषा है या फिर प्रश्न उत्तर है उनको पढ़ नहीं पाते हैं। तो अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।